जो बात राहुल जी, खड़गे साहब, प्रियंका जी ने जाति जनगणना के बारे में जो बात कही थी उसे CWC ने मुहर लगाया। सभी सदस्यों ने एक मतेन कहा कि जाति जनगणना होना चाहिए, क्योंकि इससे चाहे वो किसी वर्ग को हो, मान लो हम अनुसूचित जाति या जनजाति या पिछड़े वर्ग कहते हैं, अपर क्लास की बात करें, इसमें बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो 75 साल में विकास के दौर में पिछड़ गए हैं, या शैक्षणिक रूप से हो, या आर्थिक रूप से हो। इन सब चीज़ों में यदि पिछड़े हैं तो उनके लिए योजना बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है जनगणना करना। हम अपर क्लास में भी देखते हैं बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो अपर क्लास में आते हैं, लेकिन आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति उनकी कमज़ोर है। पिछड़े वर्ग में भी देखें, बहुत सारी जो छोटी हमारी जातियां जिसकी संख्या कम है या शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उसके लिए योजना बनाना। अनुसूचित जाति, जनजाति में भी आप देखेंगे बहुत सारी जातियां हैं, और उसके आगे बढ़ाने के लिए जाति जनगणना होना जरूरी है। इस बात पर मुहर लगा। छत्तीसगढ़ को लेकर के कोई डिस्कशन हुआ? छत्तीसगढ़ के इलेक्शन को लेकर? छत्तीसगढ़ के इलेक्शन के बारे में तो वही हम लोग जब मीटिंग कर रहे थे तभी इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और डेट हमारे सामने आया। तब ये है कि आज 9 तारीख को डिक्लेयर किए हैं और 7 नवंबर को चुनाव है। मतलब ये सबसे कम समय, 1 महीना भी नहीं है। 13 तारीख को आपको नॉमिनेशन शुरू करना है, 13-10 से शुरू हो जाएगा ना, और उसके बाद यदि 7 करें, कितना दिन बचा? 19 दिन का समय मिलेगा किसी भी कैंडिडेट को। और फिर भी छत्तीसगढ़ में 2 फेस में चुनाव पहले भी हुए थे, इस समय भी किया गया है। 20 विधानसभा प्रथम राउंड में, और उसके बाद जो 70 विधानसभा है सेकंड राउंड। सर, सूची को लेकर क्या अभी बीजेपी ने विध तोड़ा है कि पितृपक्ष में सूची जारी की है? कांग्रेस को लेकर क्या है कि महाराष्ट्र का इंतजार करेंगे? कल जब मैं यहाँ से गया उस समय बोला था कि ये जानबूझ के सूची लीक की गई है। यदि जानबूझ के नहीं होता तो मैंने कहा था ED IT का रेड पड़ चुका होता, जो भी मीडिया हाउस ने इसको लीक किया है। लेकिन जो सूची आई है आप देख लें, वही सूची है, वही नाम है जो लीक हुआ था। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के तहत हुआ है, ये लीक कराया गया है, लीक हुआ नहीं है। सर, इस सूची को लेकर क्या लगता है? जिसको जनता ने पहले नकार दिया था, चाहे वो अमर अग्रवाल जी हों, चाहे राजेश मुणत जी हों, चाहे वो प्रेम प्रकाश पांडे जी हों, ये सारे चेहरे पिछले समय जनता ने नकार दिया था। उस पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया है, और इनके पास अब कोई चेहरा नहीं है। मतलब जो हारे हुए हैं उसके भी, उस सीट में भी वो सारे लोगों को टिकट दिए हैं। भाजपा ने साझा से ईश्वर साहू को टिकट दिया है, जो बिरनपुर में उमेश साहू को माफी के उनके पिता के। कवर्धा में विजय शर्मा को दिया, तो सांप्रदायिकता एक मुद्दा वो बनाएंगे? ये लोग लाख कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी किसे टिकट देती है नहीं देती है वो उनका नज़रिया है, लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी के साझा में और भी कार्यकर्ता थे। ये तो विशुद्ध रूप से अराजनीतिक व्यक्ति है जिसको दिया गया है, राजनीति में कभी थे नहीं और उसको दिया गया है, तो उनका लुकआउट है। रमन सिंह जी को फिर से टिकट मिला है, क्या लगता है कोशिश फिर से? लेकिन अब वो है तो, क्योंकि चल तो उसी की रही है। जो सूची जारी हुई है कहाँ से हुई है, जो लीक हुआ था कहाँ से हुआ था, सब जानते हैं। तो चल तो उसी का रहा है, भले अरुण साहू को अपने साथ बिठा ले बगल में, लेकिन चल तो रहा है रमन सिंह का। इसका मतलब ये है कि आप केंद्रीय राज्य मंत्री को दूसरे लोकसभा से टिकट दे रहे हैं। यदि रेणुका सिंह की बात करें, वो सांसद कहाँ से हैं? सरगुजा से।
टिकट कहाँ दिया गया है? कोरबा से। और उसी प्रकार से आप देखें विष्णुदेव साय रहते हैं पत्थल गांव, उसको दिया गया कुनकुरी। और गोमती साय रहती हैं कुनकुरी, उसको दिया गया पत्थल गांव। ओपी चौधरी खरसिया से पलायन कर गए। तो हारे हुए लोगों में वो दांव लगा रहे हैं। कांग्रेस की तो दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग थी जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और साथ में ताम्रध्वज साहू कैबिनेट मिनिस्टर सीनियर वो भी गए थे, वापस लौटे हैं दिल्ली से। और आने के बाद में विभिन्न मसलों पर और ख़ास तौर पर चुनाव पर बीजेपी की सूची पर अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने ये भी कहा है कि हमको कम वक्त मिला है और साथ ही साथ सूची पर जो विभिन्न लोगों के चेहरों के नाम सामने आ रहे हैं उस पर अपना रिएक्शन दे रहे थे।